और ईरान की मीडिया के हवाले इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। ईरान ने जंग में नुकसान का मुआवजा मांगा। ये रिपोर्ट्स यहां पर सामने आ रही हैं। ईरान ने खाड़ी देश बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से ये मुआवजा मांगा है। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने संयुक्त राष्ट्र में तैनात ईरान के स्थायी प्रतिनिधि के हवाले से कहा है कि जंग में ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पड़ोसी देशों ने अमेरिका को सैन्य बेस देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और इसीलिए ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से ये मुआवजा मांगा है। अब देखना होगा कि इन देशों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर रहती है। लेकिन खाड़ी देशों को जब उन पर अटैक किया था ईरान ने, तब भी यही दलील दी थी कि क्योंकि वो अमेरिका को सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं और इसीलिए उन पर हमले करना जरूरी हुआ अपनी सुरक्षा के लिए। और अब यहाँ पर नुकसान के मुआवजे की मांग ईरान कर रहा है इन तमाम देशों से। अमेरिका मीडिया की जो है, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। हॉर्मूज नाकेबंदी के खिलाफ सऊदी अरब है, यहाँ पर जो नाकेबंदी चल रही है उसके खिलाफ है सऊदी अरब। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से रिपोर्ट में सामने आया है। सऊदी ने यूएस को नाकेबंदी हटाने को कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो हॉर्मूज की नाकेबंदी खत्म करे और ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करे। अरब अधिकारियों का कहना यह है कि सऊदी अरब को आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम हालात को और बिगाड़ सकता है, जिससे ईरान तनातनी बढ़ाते हुए अन्य अहम समुद्री मार्गों को भी बाधित कर सकता है। अमेरिका द्वारा लगाई गई ये नाकेबंदी ईरान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि सऊदी अरब का मानना है कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। सऊदी अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है, जो लाल सागर में स्थित एक बेहद अहम समुद्री चोक पॉइंट है। तो अब जरा समझिए कि नाकेबंदी से किन बंदरगाहों पर असर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नाकेबंदी से जो बंदरगाह सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, आपको वो भी यहाँ पर हम बताते चलते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग बंदरगाह ईरान के, बंदर अब्बास है, बंदर ए लंगे है, शाहिद रजाई है, जास्क है, खार्ग आइलैंड है और बुशहर पोर्ट है। तो ये वो बंदरगाह हैं जो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यूएई की अगर बंदरगाह आपको यहाँ पर दिखाएं, जेबेल अली है, खलीफा पोर्ट है, मीना राशिद है और पोर्ट खालिद है, ये सब प्रभावित होंगे। और सऊदी अरब की हम बात करें यहाँ पर तो रास तनूरा है, दम्माम है, किंग फहद है। तो जब नाकेबंदी होगी तो कौन कौन से बंदरगाह प्रभावित होंगे ये आपको हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। अब ओमान के बंदरगाह की बात करें तो खासाब है ओमान का खास बंदरगाह, जो इससे पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा अगर नाकेबंदी होती है। तो ये तमाम देश इससे प्रभावित होंगे। कतर का भी आपको हम यहाँ पर दिखाते चलते हैं। रास लफान है कतर में और उसके अलावा मैसेईद है, कुवैत में शुवाइक है, शोएबा है और मीना अल अहमदी है। इराक के बंदरगाह भी देखते चले यहाँ पर, वहाँ पर कसर है और दूसरा बंदरगाह जो है वो अल बासरा है। तो अगर ये जो नेवल ब्लॉकेट की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो अगर होता है तो ऐसे में मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी इन तमाम खाड़ी देशों के लिए भी। क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इसमें फर्क किसको पड़ेगा? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। इनके पास यहाँ पे 3 ऑयल लाइंस हैं। शेल लाइन है, एडीकॉप लाइन है और एक ईस्ट वेस्ट लाइन है। हालांकि $20 मिलियन पर डे की जो आमद रफत है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, वो इनसे पूरी नहीं हो सकती, परंतु फिर भी उनके पास रिलीफ है। और ईरान के पास एक ही पाइपलाइन है जो बंदर अब्बास और शबार के बीच में है। अब अगर ये बात होती है तो दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर उनकी पाइपलाइंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, उनकी पाइपलाइंस आर वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज दे गॉट बेटर फोर्सेस विद बेटर एयर डिफेंस, जबकि ईरान के पास एयर डिफेंस चीज नहीं है। तो इसमें ईरान का नुकसान ही होगा। तो हॉर्मूज पर नाकेबंदी से नई जंग शुरू हो सकती है। वहीं खबर यह है कि इजराइल फिर से जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि इजराइल लगातार इस सीज फायर के खिलाफ था। उसने लेबनान में भी सीज फायर के दिन से ही भीषण हमले शुरू कर दिए थे और इस बातचीत के भी वो खिलाफ ही नजर आ रहा था। ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इजराइल साथ हैं, लेकिन एक मुद्दे पर इजराइल अमेरिका से अलग नजर आता है, वो है सीज फायर। 7 अप्रैल को अमेरिका ईरान में 14 दिन का सीज फायर घोषित हुआ
लेकिन इस पर टूटने के बादल पहले दिन से ही मंडरा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर भले ही हमले ना किए हो, लेकिन वो लेबनान में तबाही मचाए हुए है। नेतन्याहू धमकी पर धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच नेतन्याहू खुद दक्षिण लेबनान की सीमा पर पहुंच गए। अपने सैनिकों के साथ उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर भी थे। रविवार को ये तस्वीरें आई जिसे खुद नेतन्याहू ने पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने सैनिकों को भी संदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जो देख रहे हैं उनमें एक बात ये भी है कि हमने मिडिल ईस्ट का चेहरा ही बदल दिया है। हमारे दुश्मन ईरान और उसके साथी हमें बर्बाद करने आए, लेकिन अब वो खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये इजराइल और हमारी सेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये माना जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया से खबरें आ रही हैं। ईरान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है आईडीएफ। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर ने सैन्य अलर्ट के स्तर को काफी बढ़ा दिया है। सैनिकों को ईरान में युद्ध तुरंत फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता में कुछ निकल नहीं पाया। खबर ये भी है कि अमेरिका भी फिर से ताज़ा हमले करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान पर सीमित सैन्य हमलों यानी लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना है ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़े और हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करे। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईरान ने रुख नहीं बदला तो उसके बिजली संयंत्रों, जल शोधन संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान उसकी शर्तें नहीं मान रहा है, जबकि ईरानी नेताओं ने कहा कि अमेरिका ने ऐसी मांगे रख दी जो वह युद्ध में हासिल नहीं कर पाए, उसे वो बातचीत की टेबल पर पाना चाहते थे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा बयान दिया। अराक्ची ने लिखा कि पिछले 47 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर इतनी गहन बातचीत हुई। अराक्ची के मुताबिक बातचीत का स्तर इतना गंभीर था कि दोनों पक्ष इस्लामाबाद MOU पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब थे। अराक्ची ने लिखा कि जब समझौता फाइनल होने ही वाला था तभी अमेरिका ने अपनी पुरानी रणनीति अपना ली। अमेरिका ने अचानक अपनी मांगों को बढ़ा दिया, बातचीत की शर्तों को बदल दिया और प्रक्रिया में अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने इतिहास से 0 सबक लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही या सर्वसत्तावादी मानसिकता को छोड़ दे और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करना शुरू करे तो समझौता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरान के बड़े नेताओं के लहजे से साफ है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।